जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पेज नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले का वीडियो और बाद के भी कुछ वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये पेज छूट गया था, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है, मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्या के बीच मौलिक संख्या को ढूंढूंगी। इसलिए नीचे दी गई 1 से लेकर 100 तक के घेरों में लिखी आयत क्षेत्राकार कागज को ली। ये लिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए लिखा है, पहले 1 को लाल निशान से काटे, क्योंकि 1 न तो मौलिक संख्या है और न ही यौगिक संख्या है, ठीक है। इसको स्वयं लिख लो। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है, इसके बाद 2 को शून्य मतलब गोला बनाएं। इस तरह से गोल करेंगे एवं 2 के अलावा 2 का दूसरा गुणक अर्थात 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो आ रहा है उसको क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे, ठीक है। सबको काटेंगे, सिर्फ 2 को गोल बनाएंगे। देखा गया कि 2 का ठीक परवर्ती संख्या हुआ 3, जिसे काटा नहीं गया। 3 को गोल इस तरह से गोल करेंगे और 3 के अलावा 3 का दूसरा गुणक अर्थात 6, 9, 12 इन संख्याओं को फिर लाल से काटते जाएंगे। जैसे पहले 2 को गोल किया, इसके बाद 2 का पहाड़ा पड़ते जाएंगे, काटते जाएंगे। फिर 3 को लेंगे, 3 को गोल किया, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, काटते जाएंगे। फिर इसके बाद जो बच गया तो 4 तो कट गया, फिर 5 को लेंगे, फिर 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, सबको काट देंगे। फिर 6 भी कट गया था, फिर 7 को लेंगे, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 कैसे करके। तो इस तरह करने के बाद देखा गया कि उस घर में 1 के अलावा शून्य इस तरह से गोल की गई समस्त संख्याएं मौलिक संख्या एवं जिस तरह से काटा गया है बाकी सारी संख्याएं यौगिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखा है, ग्रीक गणितज्ञ इराथोस्थनीस ईसा पूर्व के 3वीं शताब्दी में किसी की भी संख्या के गुणनखंड अथवा उत्पादक को निकाले बगैर सहजता से 1 से लेकर 100 तक की संख्या की मौलिक संख्या को ढूंढने की पद्धति को बतलाए थे। इस पद्धति को इराटोस्थनीस चालुनी कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्वयं करो 1.3। अब हम खुद करेंगे 101 से 200 तक की संख्याओं के मध्य मौलिक संख्या कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग इसी तरह गिनती लिख सकते हैं और लिख लेंगे। हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं कौन कौन सी संख्या है। तो 101 से 200 तक की संख्याओं के मध्य मौलिक संख्या हुई 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197 और 199, ठीक है। आप लिख लेंगे। अगला पेज देखते हैं। यहाँ देखिए अगले पेज में दिया है, फूलदानी में फूल सजाएं। आज घर में उत्सव है, बहुत सारे फूलदानी को सजाना होगा। टेबल पर फूलदानी रखा हुआ है। पिताजी बाजार से 12 रजनीगंधा, 18 पीला गुलाब और 30 लाल गुलाब का फूल खरीद कर लाए हैं। बराबर की संख्या में फूल कितने फूलदानी में रखा जा सकता है, हिसाब करके देखेंगे। तो पहले हम लोग 12 वाला लेते हैं। अगर तो 12 वाले को अगर हम रखेंगे तो 1-1 करके 12 में रख सकते हैं, 2-2 करके 6 में रख सकते हैं, 3-3 करके 4 में रख सकते हैं, या 4-4 करके 3 में रख सकते हैं, या फिर 6-6 करके 2 में रख सकते हैं, या 12 करके 1 ही में रख सकते हैं। इस तरह गुणन कर लेंगे, ठीक है।
क्योंकि 12 का गुणनखंड अथवा उत्पादक 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दिया है, इसको गुणन करेंगे तो 2 से अगर 12 को भाग देते हैं तो 6 आता है, फिर 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 2, 2 और 3 ये गुणनखंड हो गया। इसी तरह हम 18 का देखेंगे तो 2 से 9 बार में कटेगा 18 और 3 से 3 बार में कटेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 18 का। पीला गुलाब यानी सभी को अथवा बराबर की संख्या में रखा जा सकता है, 1 करके या 2 करके या 3 करके या 6 करके या 9 करके या 18 करके। ठीक है, 18 करके रखेंगे तो 1 फूलदानी में, ठीक है, 9 करके रखेंगे तो 2 फूलदानी में। इस तरह से आप लोग गुणनखंड कर लेंगे और लिख लेंगे। ये सारा क्या है, गुणनखंड है किसका, 18 का। इसी तरह 30 का 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 है, यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, और 30 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, भाग देंगे अगर 30 को तो 15 आएगा और 3 को भाग देंगे तो 5 आएगा। इन्हीं सब को हम लोग यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, आप लोग भर लीजिएगा इस जगह पे, जो यहाँ पे हमने ऊपर भरा है वहीं पे। अब यहाँ पे जो जो मिल रहा है हम लोग लिखेंगे, इसलिए 12 रजनीगंधा, 18 पीला गुलाब, 30 लाल गुलाब फूल एक साथ अथवा बराबर की संख्या में रख सकते हैं। एक जो जो तीनों में है वो कॉमन जो है तीनों में वही लिखेंगे। 1 तीनों में है, 2 देखिए तीनों में है, 3 तीनों में है और 6 भी तीनों में है। जो तीनों में है वही हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पेज। अब देखिए यहाँ दिया है सबसे अधिक संख्या में फूलदानी रजनीगंधा, पीला गुलाब और लाल गुलाब फूल को बराबर की संख्या में सजाकर रखना चाहती हूँ, तो क्या लेंगे हम, 6 लेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा 1, 2, 3 और 6 था, तो सबसे ज़्यादा 6 हो रहा है, तो लिखा है इसलिए 3 प्रकार का फूल सबसे अधिक 6 फूलदानी में बराबर संख्या में सजाकर रखेंगे। देखा गया कि 12, 18 और 30 का सबसे बड़ा साधारण गुणनखंड अथवा उत्पादक 6 अर्थात बड़ी साधारण 6 है। इसलिए 12, 18 और 6 का मसपा महत्तम समावर्तक HCF 6 हुआ। मैंने दूसरी तरह से मौलिक उत्पादक को लेकर क्या पाती हूँ उसे देखूंगी। अब हम ये देखिए 12, 18 और 30 को इस तरह से, 12 को 2 से कई 6 दूनी 12, अभी 6 को 2 तिया 6, तो 2, 2 और 3 आया है। फिर 18 को 2 9 18 और 3 को 3 तिया 9, तो 2 3 3 नीचे 2 3 3। ठीक है, उसी तरह 30 का 15 दूनी 30 हो गया और 15 3 5 15, तो 2 3 5 वो भी हमने लिख दिया यहाँ पे 2 3 5। अब जो तीनों में है उसी को लेंगे, तो 2 बार ये 2 दोनों में है और ये 3 दोनों में है, 2 और 3, तो 2 और 3 2 तिया 6, तो मौसम 6 हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर संक्षेप में करेंगे तो इस तरह से 2 से भाग दिए सब में, तो 12 6 बार में, 18 9 बार में और 30 15 बार में। फिर 3 से भाग देंगे सब में, तो 6 2 बार में, 9 3 बार में और 15 5 बार में। अब ये तीनों एक ही संख्या से विभाज्य नहीं है तो छोड़ देंगे, ये दोनों से तीनों विभाज्य था, तो इन दोनों को ही लेंगे, यही हमारा आंसर है 2 तिया 6 मौसम। इस तरह से कर लेंगे, या फिर भाग पद्धति द्वारा करेंगे। तो पहले 12 और 18 का मौसा करेंगे, तो 12 से 18 को भाग देंगे तो 1 बार में, तो बचा 6। अब इससे ये कम हो गया, तब हम 12 को इधर ले लेंगे और अब 6 से इसको भाग देंगे 12 को, तो 6 दूनी 12, तो 2 यहाँ लिख दिया और ये कट गया, तो हमारा जो मौसा आया इन दोनों का वो 6 है। अब 6 को 30 से भाग देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6
और 30 को भाग देंगे तो 6 5 30, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 30 यहाँ लिखेंगे और घटाएंगे तो खत्म हो गया। तो यह हमारा मौसा कितना 6, जिससे हम भाग देते हैं वही मौसा आ जाता है। ठीक है, तो देखा गया कि इतना का मौसा 6 है। अब यहाँ देखते हैं, लिखा है देखा गया कि 6 12 18 और 30 का मौसा प है। मैंने दो दूसरी संख्या को खोजा जिसका मौसा प 6 है, तो वो कौन सा होगा? देखो 6 चौका 24 मतलब 24 और 6 सत्ते 42। जैसा कि 4 और 7 परस्पर मौलिक, इसलिए 6 24 और 42 का मौसपा होगा। ठीक है, मतलब इसको भी अगर भाग विधि से करें चाहे इस तरह से करें तो हमारा मौसपा 6 ही आएगा। ठीक है, अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगला पेज लेकर। धन्यवाद।